नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, साथ ही साथ अपना कुछ कार्य करके गुजर बसर कर रहे हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। स्टेट पीसीएस, स्टेट पीएससी के विषय में इनको जानना है और अधिकारी ही बनना है मूल रूप से, नहीं तो आगे बिजनेस कैसा रहेगा और भी क्या हथेली पर अच्छी करावस्था, इन सारे विषयों पर इनको टिप्पणी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारी ही चीज़ों को बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपके हाथ पर जो सूर्य रेखा मौजूद है ना, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, ये अद्भुत है और ऐसे सूर्य रेखा जातक को उच्च स्तरीय मान सम्मान जिंदगी पर देती ही देती है। ये 100% श्योर है कि ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति जिंदगी पर मान सम्मान पाते हैं। भले ही देर आ रहा है लेकिन आएगा दुरुस्त। आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके हथेली पर वैसी कुछ अवस्था भी अवस्थित है। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे और जो भी व्यक्ति उच्च स्तरीय नौकरी के लिए प्रयासरत है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और उनको कुछ बड़ा कार्य करना है, जैसे कि अधिकारी बनना है या भी और भी बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, वो करना है, टॉप पर जाना है ना, तो आपकी एक्यूरेसी टॉप की होनी चाहिए। तो सूर्य रेखा इसको जस्टिफाई करती है। सूर्य रेखा मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा को जस्टिफाई करती है, आपके ज़िंदगी पर आने वाले सफलता को जस्टिफाई करती है और आपके टैलेंट को जस्टिफाई करती है। अगर आप गुणी रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, तभी तो बढ़िया कर पाएंगे। तो आपके गुण को दर्शाती है, आपके पराक्रम को दर्शाती है, आपके यश को दर्शाती है, आपके ज़िंदगी पर मिलने वाले मान सम्मान को दर्शाती है। तो सूर्य रेखा तो निहायत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। तो जिनके भी हथेली पर ऐसे सूर्य रेखा रहेगी, निसंदेह वो जिंदगी पर सफल बनेंगे। तो आइए सबसे पहले पॉजिटिविटी पर हम विचार करते हैं। तो ये मैं इस सूर्य रेखा की बात कर रहा था, मतलब क्या अद्भुत सा नजारा है, एकदम दिल खुश हो गया मेरा। एकदम जबरदस्त सूर्य रेखा है और आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अच्छे बने हैं। तो मुझे प्रेडिक्शन देने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आपको प्रेडिक्शन पाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जितने ब्रांचेस हैं ना, सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कहीं ना कहीं जातक को सफल बनाने में कार्यरत है और आगे इसके फल के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। पहले तो ये समझो कि इतनी अच्छी सूर्य रेखा हथेली पर तो है। इसके उपरांत भी और भी चीज़ें हैं हथेली पर जो काफ़ी अच्छी हैं, जैसे एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है। चले आप अभी अपना कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी धन की दिक्कत ऐसे लोगों को नहीं होती है, क्योंकि एक ज़बरदस्ती दिखने वाली भाग्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ से भी भाग्य रेखा ऐसे करके गई एक और ब्रांचेस के साथ है। ये भी कुछ लाइन्स है जो कि पॉजिटिव लाइन्स है। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है और पूर्ण रूपे हथेली पर अच्छी भाग्य रेखा अवस्थित है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर परेशानी तो आती ही नहीं है। और इतनी क्लियर और इतनी यूनिक भाग्य रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। अब सफलता इतनी विलंब से क्यों मिली, इतने अच्छी अवस्था होने के बाद भी, इस पर भी हम विचार करेंगे ताकि आप अपनी हथेली को देख के समझ पाए और जान पाए कि कब किस समय आपको सफलता मिलती है। उसके बाद और पॉजिटिविटी देखो तो एक बढ़िया स्क्वायर है। ये तो 36 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बता ही रहा है। इसी स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल भी है और ये भी कुछ आपके लाइन्स है जो कि प्रगति के लाइन्स है, बड़े बढ़िया अवस्था है। और यहाँ से एक और सा ट्रायंगल मुझे दिखा, बहुत जबरदस्त और अच्छी जीवन रेखा के साथ कुछ प्रगति के योग दिखे। राहु रेखा भी परस्पर है, लेकिन प्रगति के योग भी आपके हथेली पर तो मुझे दिखे, जहाँ पर से जातक के जिंदगी पर ये प्रगति को दर्शाती है। कुछ बड़ी बड़ी यात्राओं की तरफ भी ये परिचय करा रहा था। एक सुडौल रूप से दिखने वाली मस्तिष्क रेखा हथेली पर अवस्थित है और एक बढ़िया हृदय रेखा हथेली पर अवस्थित है। और ये कुछ लाइन्स है, ये कहीं ना कहीं आपके इमोशनल नेचर को दर्शा रही है और एक अच्छी बुद्ध रेखा अब डेवलप कर रही है। यहाँ भी देख लो एक अच्छी बुद्ध रेखा है, तो बड़ा बढ़िया बुद्ध रेखा मुझे दिखा। यहाँ से भी बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है और ये भी कुछ बुद्ध रेखा जो थोड़ी टूटी तो है, लेकिन बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है। और यहाँ से भी आपकी एक बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है, तो बड़ा बढ़िया अवस्था है। और एक बड़ी अच्छी मंगल रेखा आपके हथेली पर है,
जो कहीं ना कहीं जातक के तेज तर्राक दिमाग को दर्शाती है और जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करती है। तो एक बढ़िया ताकतवर मंगल रेखा है, ताकतवर मंगल रेखा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, और जिसके एवज में हम सफलता को लेकर टिप्पणी कर ही सकते हैं कि अगर आपने सही रूप से प्रयास किया तो सफलता निसंदेह आपको ज़िंदगी पर मिलेगी। ये तो मुझे बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपके अदली पर। तो यहाँ पर से ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। और ऐसी सूर्य रेखा 100% समझो कि अधिकारी बनाती है। अगर आपकी मेहनत ही कम रही तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने भर के मेहनत किया ना और पूरा समर्पण के साथ कार्य किया तो सफलता आप लिखवा के लाए और सफलता आपको मिलेगी। देर हो रहा है कोई बात नहीं, देर हो रहा है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हो सकता है शुरुआती दौर में आपने प्रयास ना किया, और शुरुआती दौर में मुझे आपकी राहु रेखा भी दिख रही है, तो वो भी एक ऑब्स्टेकल का रीजन बन ही जाता है, लेकिन आगे सफलता निसंदेह होगा। आप बिल्कुल भी प्रयास मत छोड़िए, आप यूं ही प्रयास करते रहें, देखना आपकी सफलता मिलेगी। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। तो नेगेटिविटी भी हथेली पर है। अब नेगेटिविटी प्रभावी थी तभी तो इनकी सफलता नहीं मिले। एक बड़ा ही कंसेप्ट की बात मैं करूंगा आपसे, और ये बड़ी ही कंसेप्ट की बात है कि जब तक नेगेटिविटी स्ट्रांग नहीं रहती तब तक सफलता क्यों नहीं मिलेगी। तो अभी हम दिखाते हैं और भी चीज़ों पर। जैसे इनकी जो है ना, ये बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है फर्स्ट फैलेंज के सूर्य फिंगर से, तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को तो दर्शाती ही है, और यहाँ पर से 30-32 साढ़े तक निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं होती भी हैं। इस चीज़ का ये परिचय तो करा रही थी। इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं, उसको भी हम दिखाएंगे अभी आपको। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के आप होते हैं, तो कमाई से ज़्यादा खर्च के योग को ये दर्शाती है, वो तो डेफिनेटली होता है। और शुरुआती दौर में कुछ मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स तो थे, और डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, तो अर्लियर रिलेशंस में भी कुछ समस्याओं को ये दर्शाती है। तो ये कुछ तकलीफ रहता है जहाँ पर से मूड स्विंग की प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशंस, बहुत प्रकार की चीज़ें मन में चलती रहती। इन चीज़ों का ये परिचय तो डेफिनेटली करा रही थी। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं नेगेटिविटी में, जैसे कि कुछ राहु रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, इस समय समय पर थोड़ी बहुत तकलीफ़ों को, ऑब्स्टेकल को दर्शाती ही दर्शाती है। इसके उपरांत और जैसे इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर है आपका। ऐसे लोग काफ़ी भावुक होते हैं, भावुकता इतनी ज़्यादा कि फिर समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, और कब कोई चीज़ कैसे करना चाहिए। और हार्ट लाइन में भी कुछ समस्याएं परस्पर रूप से आपके तले पर बनी हुई थी, तो ये भी मूल रूप से समस्याओं को दर्शा ही रही है। तो ये कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। इसके उपरांत और भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, जैसे कि थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी थी, तो अभी पैसे जमा करने में थोड़ी समस्याएं होती होंगी, तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी ही है। उसके उपरांत और भी कुछ हल्की फुल्की बुद्ध रेखा फ्लक्चुएशंस है, तो जितना सेव होना चाहिए उतना सेव करने में प्रॉब्लम्स, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। तो ये कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित थी। इसके उपरांत तो और भी नाना प्रकार की पॉजिटिविटी है। तो अभी हम पॉजिटिविटी को छोड़ेंगे, क्योंकि एक एक करके जब चीज़ों को दिखाएंगे ना तो बड़े स्पष्ट रूप से मैं दिखाऊंगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी का मैंने विचार किया, थोड़ा एक क्लियर पिक से मैं और देखना चाहूँगा। शुरुआती दौर में सक्सेस ना मिलने का रीज़न जो मैं आपको बता रहा था कि समय समय पर हल्की राहु रेखा तो आपके तले पर थी, जो समय समय पर फ्लक्चुएशंस को ये दर्शा ही रही थी। तो समय समय पर फ्लक्चुएशन ज़िंदगी पर निसंदेह आए, और इस फ्लक्चुएशंस को लेकर नाकामयाबी का सामना करना पड़ा ही होगा। तो ये बड़ा ही स्पष्ट मुझे दिखा, और जिस हम स्क्वायर की बात करें तो वो बड़ा ही एक स्पष्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर से। तो वो सब चीज़ तो बढ़िया है, बाकी इंक लगा हुआ में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखता है, तभी मैं उस पिक को प्रेफर कर रहा हूँ। तो अभी इनके मूल प्रश्नों पर चलेंगे हम कि आगे की ज़िंदगी कैसी है, क्या मैं अधिकारी बनूंगा। ये इनके बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और हो सकता है बहुत से लोगों के ये प्रश्न हो और बहुत से लोग इस विषय पर जानना चाहते हो। तो कैसी अवस्था आपको अधिकारी बना सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहल होगा हमारे तरफ से। तो देखिए, आपकी हथेली पर अगर प्लैनेट्स ठीक रहे, जैसे आपकी शुक्र इनकी अच्छी है, मंगल अच्छी है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, प्लैनेट ठीक हो और प्रोग्रेस लाइन हथेली पर अवस्थित हो, और भाग्य रेखा कम से कम 7 हो, 36 के बाद भी 7 ही है। और मेन निर्णायक आपका टैलेंट होता है कि कोई भी नौकरी आपको तभी होती है जब आप गुणी होते हैं, जब आप में सीखने की, समझने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, तभी किसी नौकरी, किसी प्रकार के जॉब में आप जाते हैं। तो टैलेंटेड होने के लिए सूर्य रेखा का अवस्थित होना बहुत जरूरी है, जो इनके हाथ पर है। जो इनके हाथ पर है ये दर्शाती है कि जातक कितने ज़्यादा गुणी हैं, और जातक का दिमाग कितना ज़्यादा चलता है, और जातक को क्या कुछ करना है लाइफ में। तो
तो ये तो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि बिना मेहनत की ये रेखा डेवलप करती है नहीं। किसी के भी हाथ पर बिना मेहनत की ये रेखा डेवलप नहीं करती, चाहे वो मेहनत किसी भी संदर्भ में आप करो। ऐसा नहीं सिर्फ नौकरी में करो, बिजनेस मैन के भी हथेली पर अच्छी सूर्य रेखा होती है। अब एक्यूरेसी तो हर ही जगह इंपॉर्टेंट होती है ना। अगर आप अच्छा कार्य करोगे, अच्छे तरीके से कार्य करोगे, तो आपका यश फैलेगा, और आपका यश फैलेगा तो आपको मान सम्मान जिंदगी पर मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो वो तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं लाई करता है, और नौकरी में बेशक लाई करता है कि अगर आप गुणी हैं, आपके पास दिमाग है, तभी आप कंपटीशन फेस कर पाओगे, नौकरी ले पाओगे, इतने भीड़ से आप निकल के आगे जा पाओगे। तो सूर्य रेखा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, आप प्रयास करो, निरंतर करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अभी कुछ पार्टिकुलरली एजेस वाइज हम चीज़ों को समझा देते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में बड़ी आसानी हो। तो आप इसको लेकर चिंतित मत रहिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं ये आश्वस्त जरूर कर रहा हूँ कि अगर आपने मूल रूप से अच्छे तरीके से प्रयास किया तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर सफलता आपको मिलेगी। तो अभी इनके जीवन रेखा से इनके लास्ट प्रश्नों को सुन लेते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो देखो, बचपन से अगर हम लेकर चले तो बचपन में कोई ना कोई स्ट्रगल्स तो रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं रही हैं, नाना प्रकार की रही हैं, और कुछ आपके प्रगति का योग है जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर प्रगति को दर्शाती थी। मूल रूप से आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तकरीबन 15 वर्ष के बाद, मतलब बहुत कुछ सोचने लगते हैं। और आपकी जो अर्निंग्स है ना, ये 22-23 में शुरू हो चुकी है, 22 में भी थी, एक बड़ी तरक्की के योग थे, 24 में भी तरक्की मतलब अर्निंग्स, एक आपके 26वें वर्ष में थी। फिर 26 के बाद ना राहु रेखा आपका पीछा नहीं चढ़ाई, कंटिन्यू बेसिस पर आपकी 26 के बाद 34-35 साल की एज तक तो था, 34-35 ईयर्स की एज तक नाना प्रकार की समस्याएं, लेकिन कुछ कुछ प्रगति के योग भी थे जो कहीं ना कहीं कुछ बैकअप ले लेता होगा। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपके पास धन पूर्ति हो जाता होगा जो आप अपनी बेसिक नीड्स की पूर्ति अवश्य ही कर लेते होंगे। लेकिन कोई ना कोई फ्लक्चुएशन अवश्य ही आपके हथेली पर बना रहा, वो तो मुझे स्पष्ट ही दिख रहा है। और एक तरक्की आपके 36वें वर्ष के आसपास मुझे दिखी जो कि बड़ी अच्छी थी, और एक तरक्की आपके मुझे 37 के आसपास, एक 38 के आसपास। तो ये तीन जो आयु है ना, इसमें तरक्की होने के आसार हैं। तो बस यहाँ पर करना यही है कि तरक्की का अर्थ सिर्फ नौकरी नहीं होता, तरक्की का अर्थ होता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। तो आप मेहनत करो, अगर वो मेहनत का डायरेक्शन सही रहा, डेडिकेशन सही रहा, तो आप अवश्य ही किसी नौकरी में चले जाओगे। और अगर आपकी नौकरी होती है तो आप वो कमेंट्स कर देना हमारे चैनल पर आके अपने वीडियो के नीचे। तो ये 38वें साल तक तरक्की थे, फिर एक 42वें साल में तरक्की थी, 43वें में थी, 45वें में थी, फिर आपके 47वें साल में थी, फिर यहाँ पर से 52 में थी, फिर तकरीबन आपके 55 में थी। 55 के बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर, हालांकि एक यात्रा 45 के बाद भी है, और फिर ये यात्राएं चल रही हैं स्पष्ट रूप से। यहाँ पर एक आपकी 62 में तरक्की का योग है, ये 62 है, ये तकरीबन आपका 64 के आसपास होगा। आगे भी जिंदगी ठीक है, एक 70 के आसपास, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। कुछ विशेषकर यात्राएं आपकी जिंदगी पर परस्पर बनी हुई है, और एक बहुत बढ़िया आपका ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी को खत्म तो कर ही रहा है। और राहु रेखा मूल रूप से 36 के बाद समाप्त सी मुझे दिख रही है, तो एक बेहद खुशी की बात है। और जीवन आपकी भाग्य रेखा से भी मुझे लाइंस दिख रहे हैं अच्छे, जहाँ पर से ये जॉब को दर्शाती तो है, नौकरी प्राप्ति के योग को बताती तो है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट, अभी मैं क्लियर करूंगा। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था आपके पूरी जिंदगी का, और आपके प्रश्न थे, आपके नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को देखा गया। अभी आपके अगले का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये इनका आ गया स्क्वायर स्पान, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, लगभग प्लान्स ठीक ठाक कंडीशन में है। तो ये ग्रहों के फल को दर्शाती है, अच्छे प्लैनेट्स का फल आ पाता है किसी भी जातक की जिंदगी पर, ये तो बड़ा मुझे स्पष्ट दिखा। और दूसरा, प्लैनेट्स जब गद्देदार होते हैं ना तो राजयोग कारकते लिए होती है, 65% है। जिंदगी अच्छी ही बीतती है, जिंदगी में विशेषकर तकलीफ नहीं होता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके धन के आगमन हो ही जाती है। गुलाबी है जैसा उस पिक से आप देख रहे हैं, ये वाला पिक से, तो ये धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, धन की आगमन ठीक रहती है ऐसे जातक की जिंदगी पर, ये तो बड़ा मुझे स्पष्ट दिखा। और आगे और भी चीज़ देखूंगा, जैसे थंब है, थंब भी स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अभी थोड़ा सा कमजोरी का योग बन रहे हैं, जातक थोड़े कमज़ोर प्रतीत कर सकते हैं, थोड़े निराश हो सकते हैं, थोड़े हारे हुए फील कर सकते हैं, चूंकि इनके हथेली पर वो अवस्थाएं मुझे दिख रही हैं। ये लाइंस जातक को थोड़ा सा परेशान तो करता है। तो ये बाकी आपकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये लाइंस मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही हैं।
और ये युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है मिल जाता है। और इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं है, पूरा करते करते ज़िंदगी बीत जाएगी। लेकिन ऐसे लोग भी बड़े समर्पित होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके, और ये पूरा अवश्य ही कर लेते हैं क्योंकि इनको करना होता है। तो एक बड़ा बढ़िया थंब है यहाँ पर से, देखो एक ट्रायंगल, ये भी आपके महत्वाकांक्षी को नेचर को दर्शाता है। बाकी इच्छा और शक्ति बड़ी अच्छी है। जातक बड़े ही तेज तर्राक होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ कर भी लेते हैं। तो ज़बरदस्त थंब है। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति का इशारा तो कराती है। बाकी खड़ी लाइंस है, ये दर्शाती है कि जातक कितने अच्छे हैं और जातक की मानसिकता कितनी अच्छी है। थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होता, वो भी स्थितियां आपके तले पर मुझे दिख रही हैं सामान्य रूप से। ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था रहती है। सैटर्न फिंगर बड़ी लंबी है, जातक बड़े मेहनती हैं। और सूर्य फिंगर बड़ी लंबी है, काफ़ी हिम्मती हैं आप। सन फिंगर सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं, ये भी बड़ा मुझे स्पष्ट दिख रहा है। बुध फिंगर की टेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे, लेकिन थोड़ी डिसीजन मेकिंग में समस्याएं रहती हैं और प्रारंभिक समय से ये समस्याएं थोड़ी ज़्यादा मुझे दिखती है। बाकी फिंगर लंबे करें, ये अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। ये तो बड़ा स्पष्ट मुझे दिखा, ये बड़ी अच्छी चीज़ भी है। अभी आगे चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम विचार करेंगे। तो ये रहा बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, तो ये कहीं ना कहीं जातक को परेशान तो करता है। परेशान करता है किस सेंस में? परेशान करता है प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स में, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये बड़ा ही स्पष्ट मुझे दिख रहा है। इसके बाद बड़ा ही अच्छा लाइंस बना है। ये लाइंस का अर्थ है, ये वाली देखो एक लाइंस है, ये वाली देखो दूसरी, ये आपके परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। जातक काफ़ी परोपकारी होते हैं और यहाँ पर से भी खड़ी लाइन से ये कहीं ना कहीं तरक्की को दर्शाती हैं। उसके उपरांत अगर मैं देखूँ तो इस बीच में कुछ आपके ट्रायंगल्स बड़ा अच्छा बना है, स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों ही बना है। ये भी एक ट्रायंगल देख लो, बड़ा स्पष्ट है। बाकी 32-36 साल के बाद की ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है, सारे परोपकारी लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते हैं। बृहस्पति ठीक है, 30 वर्षों के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहती है। अभी मस्तिष्क रेखा को थोड़ा हम देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। तो मस्तिष्क रेखा है बड़ी बढ़िया आपकी, लेकिन ये कुछ दबाव को दर्शा रही थी, जो कि तकरीबन आपके 36 साल तक तो था, 36 ईयर तक तो था। ये 26 वर्ष के बाद ही था, उसके पहले भी थोड़ा दबाव था मानसिक रेखा का, लेकिन फिर भी एक मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी रही है, क्योंकि कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है, जो कहीं ना कहीं जातक की ज़िंदगी को ठीक रखता है। बाकी देखो तो बड़ी अच्छी हृदय रेखा तो नहीं है, यहाँ पर से कुछ आपके दबाव, जो मानसिक दबाव को दर्शाते हैं, ये कुछ इमोशंस के योग है। व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भावुक होते इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। बाकी देखो कुछ ट्रायंगल्स आपके तली पर अवस्थित है, जो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिविटी को भी दूर कर रही है। बड़ी ज़बरदस्त हर्ट लाइन, विष्णु का फॉर्म से रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त, इस चीज़ का ये परिचय तो करा रही है। बाकी कुछ नेगेटिविटी जो भी है उसको दूर बड़ी अच्छे तरीके से ये कर रही है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती होते हैं। और शुक्र भाई थोड़ा डिस्टर्ब तो आपके तले पर अब है, इसका अर्थ होता है कि जातक थोड़े फ्लक्चुएट तो करते हैं, फ्लक्चुएशंस रहती हैं, बट भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, फेट का साथ तो मिलता मुझे नजर आ रहा है। ये आगे भी भाग्य रेखा चल रही है और कुछ घर से दूर की उन्नति का भी ये परिचय जरूर करा रही है। यहाँ से ये कुछ रिंग बृहस्पति के छल्ले से बन रहे हैं, बृहस्पति की तरफ ही जा रहे हैं, तो वही दानी स्वभाव के व्यक्ति हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी समझदारी है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, सूर्य रेखा तो बहुत माइंड ब्लोइंग है, जहाँ पर से जातक सफल बनते ही बनते हैं। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस बड़े कमाल के, ये भी देखो कभी कमाल के हैं। और कुछ ट्रायंगल्स यहाँ से भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी देख लो, 45 के बाद भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है, 36 के बाद भी डेवलप कर रहे हैं, और 42 में के बाद भी आपके तले पर प्रॉपर्टी का योग है। फिर देखो सन मरकरी दोनों अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, ये आपकी बुद्धि का परिचय कराती है। इंसान बहुत तेज होते हैं और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो कमाते ही कमाते हैं। ये भी देखो कुछ लाइन्स है, जो सूर्य रेखा के लाइन्स है, जो व्यक्ति को टैलेंटेड तो बता ही रही है, हमें बड़ी स्पष्ट बता रही है। फिर देखो दोनों मंगल बड़ा ये जबरदस्त है, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक, थोड़े धोखे मिलते हैं ज़िंदगी पर, लेकिन मंगल इतना पराक्रमी मुझे बता रहा है ना, कि ये लोग इतने हिम्मती होते हैं और ज़िंदगी पर इतना बड़ा कार्य करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने हिम्मत के दम पर करते हैं, अपने पराक्रम के दम पर करते हैं, अपने डेडिकेशन के दम पर करते हैं और कर ही लेते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मंगल मुझे दिखा, बेहतरीन सा मजा आ गया देख के। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, और चंद्र पर ये लाइन से जो विशेषकर घर से दूर का ही उन्नति होता है और घर से दूर का ही वास होता है, इस चीज़ का ही परिचय कराती है। बाकी विशेषकर यात्रा के योग है,
और कुछ विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग है, चूंकि भाग्य रेखा भी चंद्र से चल रही है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करो, सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और चंद्रमा पैसे की फ्लो को भी दर्शाती है। बुध रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, एक दो गड़बड़ भी है, थोड़ी पेट की समस्याएं रहती है, बाद बाकी कुछ कुछ अच्छी बन रही बनी ट्रायंगल के साथ, जो पैसे आगमन को दर्शाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर से थोड़ी फ्लक्चुएशंस थे ना, इसी वजह से समस्याएं आई। लेकिन फिर भी धन तो कमाया ही है आपने, बेसिक नीड की पूर्ति तो कर ही रहे हैं। और ये भी देखो कुछ यात्रा के परस्पर योग बने, ये सब भी यात्रा है। ये कुछ बुध रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ से भी देखो कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो ये भी देखो बुध रेखा, तो बड़ी अच्छी अवस्था है। थोड़ी गिजमिज गिजमिज लाइन्स है जो थोड़ा आपको समझने में ईजी नहीं होगा, लेकिन मैं पूर्णतः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी दिखी, ये सब सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। फिर देखो एक शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग होती है, थोड़ी शादी लेट होती है। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ स्ट्रेस के लाइन्स, स्ट्रेस को दर्शाती, बाकी लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स, तो पारिवारिक स्ट्रेस रहा है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में काफ़ी प्रबल रहे, पैसे तो मैनेज आप कर ही लेते, ये बड़ा स्पष्ट मुझे दिख रहा है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी बड़ी मजेदार रहती है। और मंगल पर थोड़े टेंशन की लाइन में व्यक्ति ज़्यादा सोचते, ओवर थिंकर होते, ज़्यादा थिंक मत किया करो, तो ये समस्याएं आपके लिए बन जाएंगी। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, इंसान काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी और स्ट्रांग आपका जीवन रेखायु, दीर्घायु, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले और जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले। इरिटेशन, जल्दी इरिटेट हो जाते हो आप, इसको थोड़ा नियंत्रण करो, बाद बाकी विशेष कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्कशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।